हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों मेरे बच्चों। तो ये बताओ, आईसीटी वाला की ये 34 वीडियो हो गई, क्या तुमने 33 पिछले की वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले सेशन के ऊपर। जो कि अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो कभी भी तुम जो सेशन सुनते हो ना, ये सेशन में लंदन सेशन, तो ये सेशन उसमें कर लो एंट्री, यहाँ पे करो एंट्री, उसमें ये से रहती है, इसमें ये रहता है, ये मतलब जितनी भी चीजें यूट्यूब पे पड़ी है, जितनी भी चीजें, पूरी जितनी भी चीजें यूट्यूब पड़ी, अगर तुम इस एक वीडियो को, सिंगल वीडियो को देख लेते हो, यूट्यूब की कम से कम तुम 400 से 500 वीडियो जो भी अपलोडेड है लोगों की, उनको तुम बीट कर सकते हो इजी। तुमको दोबारा इसके ऊपर लेक्चर कोई देखना नहीं पड़ेगा। तुम अपना जो है सेशन जो है मास्टर कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने और पिछली सारी वीडियोस बनाया हूँ जहाँ पे हर चीज़ को मास्टर और हर चीज़ों को बहुत इजी तोड़ तोड़ के समझाया हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई भी डाउट ना बचे। एज ए बिगिनर या एज ए इंटरमीडिएट या एडवांस में भी हो, थोड़ा बहुत चलेगा। देखो, अब वही है, ट्रेडिंग से सीख लेना बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। लॉस लेके दोबारा सीखना बड़ी बात होती है। प्रेशर हो, तुम्हारा तुम्हारे सर पे प्रेशर है, घर का प्रॉब्लम है, ये सब को तुम हैंडल करके सबर कर ले रहे हो, अगर तुम अपने उसको क्या बोलते हैं, जो तुम्हारी अंदर आत्मा बोल रही है कि बस एक ट्रेड और तेरा अकाउंट बदल जाएगा, तेरी लाइफ बदल जाएगी, तुमने ये ट्रेड नहीं लिया, इसी को बोलते हैं रियल ट्रेडिंग। चार्ट पे क्या होता है वो सब तो मैं तुम्हें 24 आवर लाइव कर दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, वो सब हलुआ चीज़ है, तुम्हें लगता होगा यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े तो सिखा रहे, नहीं मेरे भाई, वो सब नॉर्मल चीज़ है, बोलना बहुत ईजी रहता है, चार्ट पे अप्लाई जब करोगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो आज हम लोग सेशन की बात करने वाले हैं, 34 वीडियो होने वाली है यहाँ पे, 34 नंबर वीडियो। तो यहाँ पे एंट्री थोड़ा बहुत देखेंगे, एंट्री कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत एंट्री में भी देखेंगे करेंसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेयर, कौन सा पेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, है ना। गोल्ड को रखेंगे एक जगह कि कब तुम इसको अच्छे से देख सकते हो। वैसे तो ये क्या बोलता है, ऑलराउंडर है, तुम कहीं पे भी इसको ट्रेड कर सकते हो अच्छे से, बट यही है कि सेशन के बाहर ट्रेड करोगे थोड़ा वो, तुम्हें मोमेंटम जो है कम मिलेगा। वो सब क्यों होता है, मोमेंटम कम क्यों मिलेगा, सेशन में क्यों होता है ऐसा, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस इंपॉर्टेंट इंसाइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेशन के रिलेटेड में, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखनी चाहिए, लिक्विडिटी क्या ध्यान रखना चाहिए, नहीं लिक्विडिटी कैसे क्या होती है, ये पूरा मैं तुम्हें आज अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बने रहो एंड यस, सीखते रहो अच्छे से एंड इसको अप्लाई जरूर से करना। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे अब। शायद आई थिंक सो तुम्हें विजिबल होगा, है ना। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं? नो, ठीक है। तो देखो, इंडियन टाइम और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे, अगर तुम्हें अच्छे से मैं यूजुलाइज क्या बोलते हैं, विजुलाइजेशन के तरीके से समझाऊं, तो ये पूरी हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, जहाँ पे अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट आते हैं, ठीक है। तो सबका टाइमिंग अलग अलग है। जैसे देखो, हम लोग अगर बात करें, अगर तुम्हारा लाइक, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा यहाँ पे 12 PM हो रहा होगा, यहाँ पे देखो 12 AM, ऐसे करके देखो टाइमिंग चेंज है, राइट। ये न्यूयॉर्क टाइम है, ये इंडियन टाइम हमारा है। तो यहाँ पे 8 बज रहा है, यहाँ पे 8 PM हो रहा है। तो देखो टाइमिंग चेंज है। ऐसे ही अगर तुम दुबई की देखो, दुबई में अगर हमारे यहाँ अभी अगर 7 बज रहा है, 7 PM हो रहा है, तो दुबई में क्या हो रहा होगा, 2.5, मतलब 7 8 9, तो 9:30 के आसपास हो रहा होगा, राइट। पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, 7:30 हो रहा होगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा, सबका देखो टाइमिंग अलग है हर कंट्री का, राइट। तो क्या होता है ना, हर टाइमिंग अलग है। जब तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में अगर पता है, कुछ स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में अगर पता है, फॉरेक्स को छोड़ के, तुम्हें पता होना चाहिए हर एक कंट्री का, हर एक जो कंट्री है हमारी, हर एक कंट्री उसका जो है ना, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग अलग होता है। क्या, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग, ओपनिंग टाइमिंग है, ओपन ओपन टाइमिंग जो अलग होती है। जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट की अगर बात करें, तुम्हें थोड़ा सा अगर रिलेट कर पा रहे हो, 9:15 to 3:30, ये हमारा ओपन
पोर्टल है ट्रेडिंग का, स्टॉक्स का। तो ये हो गया। वैसे ही हमारा जेपीवाई जापान का अलग होता है ना। इंडियन टाइमिंग बात करूँ तो, अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में आसपास 4 PM, शाम के 4 PM टू उनका टाइमिंग ऐसा होता है जेपीवाई का, ठीक है। जापान का टाइम ऐसा रहता है। हमारे यहाँ पे क्या रहता है, 4 AM, 4 AM टू लेके फॉर एग्जांपल वैसे 3 AM पे ही ओपन हो जाता है शायद जापान का मार्केट। और ये चलता है 6-7 आवर चलता है, तो समझ के रखो 10 10 AM तक आसपास चलता है। तो देखो जापान मार्केट ये है। यूएस मार्केट क्या है कि 7:30 को ओपन होती है, वो भी पीएम। 7:30 PM ओपन होती है, और 12:30 या 10:30 कुछ चलती रहती है, 6-7 घंटे। तो देखो सबका टाइमिंग अलग है। अब जब टाइमिंग अलग है तो सबकी करेंसी है, क्या है, करेंसी पेयर्स है। जेपीवाई हो गया, ऑस्ट्रेलिया डॉलर का एयूडी हो गया, उसके बाद फिर हमारा न्यूजीलैंड का एनएसजेड हो गया, है ना। और क्या हो गया, जेपीवाई जापान का हो गया। यूरो जो हो गया हमारा यूरोप का साइड का हो गया। यूके हमारा जेपीबी, जेपीबी हो गया। ये देखो सारा करेंसी पेयर्स है, और सारी कंट्री का टाइमिंग अलग है। अब समझो बात, सबसे मेन चीज समझो। यहीं पे तुम्हारा छुपा है एंट्री वाला मेथड, कि एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। जब ये मार्केट ओपन होती है, हमारा इंडियन मार्केट, तो यहाँ पे इंडियन में अगर बोले तो यूएसडी आईएनआर करके एक पेयर है, जिसमें क्या है, यूएस डॉलर और आईएनआर ट्रेड होता है। तो जब आईएनआर की मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आती है ना, लोग पैसा लगाते हैं, अपना पैसा निकालते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लोग इन्वेस्टर आते हैं। तो क्या होता है, ये करेंसी पेयर्स में चेंजेस आता है, इसकी वजह से ऊपर वोलेटाइल होती है मार्केटें। और लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं इसी टाइम, पेयर्स में या फॉरेक्स में ट्रेड करना, ये जनरली इस टाइम पे, ठीक है। वैसे तो आईएनआर पे कोई नहीं रहता, बट जेपीवाई हो गया, ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया, ये सब के जो कंट्री वाले, इनकी करेंसी बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, ज्यादा इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वो है तुम्हारा, जो क्या रहता है, ये जो गैप रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए लोग ट्रेड नहीं करते, मोमेंटम भी नहीं आता, कुछ भी गैप अप हो जाएगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना नहीं होता, लोग ट्रेड नहीं करते, जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन होता है, मैनिपुलेशन होता है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे क्या होता है, गैप अप गैप डाउन बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए लोग यहाँ प्रीफर करते हैं ट्रेड करना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट यूरो को खिलती है, मतलब अब जैसे कि यूके का एग्जांपल लूं मैं, तो जेपीबी जेपीवाई तुमने किया होगा इसमें ट्रेड, यूएसडी जेपीवाई, है ना, यूएसडी जेपीवाई में किया होगा, जे यूएसडी जेपीबी में किया होगा। तो जब यूएस की मार्केट और अरे सॉरी, जब यूके की मार्केट ओपन है, तो ये हमारा वोलेटाइल होता है, तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम आता है। तो वैसे ही हम लोग अगर बात करें, तो हर कंट्री का अपना अलग टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे जब मार्केट ओपन होती है वही सेशन बन गया है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे समझो, समझ में आएगा तुम्हें, कि हमारा जो एशिया सेशन होता है उसकी जो टाइमिंग होती है, कि सबकी टाइमिंग बना दी गई है, 4 AM टू 12 AM रहता है। बट जनरली क्या होता है, अभी फिलहाल गर्मी का वो चल रहा है, अगर थोड़ा सा ठंड चल रही है, विंटर चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, आई थिंक सो, ये -4 करना पड़ता है, शायद -4 या -5, मुझे इतना ढंग से याद नहीं, बाद में देखूंगा सेशन जब ओवरलैप होते तो मैं सही कर लेता हूँ। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे। तो 5:30 अभी फिलहाल जो टाइमिंग है, 5:30 टू 11 AM, या तो 10 AM तक तुम अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। ये सही से रख सकते हो, ये हमारा सेशन का टाइम रहता है, एशिया सेशन का टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एशिया सेशन में क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे जापान मार्केट 1:30, अच्छा देखो यहाँ पे देखो ओपन दिख रहा है ना, 1:30 AM, 1:30 AM टू 10:30 AM, मतलब कि हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, सॉरी इंडियन बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से ओपन रहता है। हमारा कब रहता है, 7 AM टू 4 PM, मतलब हाँ, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ये एशिया सेशन का रहता है, राइट। तो इस टाइम पे जापान, जो जापानीज मार्केट रहती है, ओपन होती है। कंट्री देखो लिखा है जापान, तो जेपीवाई जेपीवीआई जो है उसमें मोमेंटम आएगा। अब जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, ये एक हमारा मेजर पेयर हो गया ना, मेजर पेयर माइनर पेयर अगर नहीं पता तो कमेंट करना, बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। यूएसडी जेपीवाई हो गया, इसमें मोमेंटम आएंगे, तो इस टाइम ये ट्रेडिंग करना प्रेफर करना चाहिए हमको, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर देखो तुम, हमारा क्या बोलते हैं, 7 AM टू 4 PM, जो सुबह का मार्केट लाइक रहता है, तो उसमें जो लंदन सेशन का रहता है 4 PM रहता है। तो जनरली जब हमारा जो क्या बोलते हैं इंडियन मार्केट जो रहता है 12 PM, 12:30 PM से लेके 9:30 PM रहता है, इसीलिए बोलते हैं ना, लंदन सेशन यहाँ आफ्टरनून में आता है, राइट, आफ्टरनून में आता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन हमारा काफी बड़ा रहता है, न्यूयॉर्क सेशन हमारा काफी बड़ा रहता है। अब ये है जहाँ पे ये लंदन
और न्यूयॉर्क ओवरलैप करता है। अब यहाँ पे दो दो कंट्री है। अब सोचो, जेपीबीवाई जेपीबी जेबीपी और यूएसडी, ये दोनों की मार्केट ओपन है। अब सोचो, दोनों कंट्री की मार्केट ओपन है, दोनों करेंसी की कंट्री जो है मार्केट ओपन है, और दोनों में ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी और ज्यादा तुम्हें मोमेंटम मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसका फायदा हमें उठाना पड़ेगा न्यूयॉर्क सेशन में। वो टाइमिंग क्या है? 4 PM, 4:30 टू अभी फिलहाल, हाँ 4:30 चल रहा है। 4:30 PM से आराम से तुम 6:30 या लाइक 8 PM तक, 8 PM तक आराम से तुम इस गैप में तुम 1 आवर पे देख के आराम से ट्रेड ले सकते हो। ये हमारा हो गया मेजर ऊपर ऊपर थे कि कब कैसे क्या ट्रेड लेना चाहिए। बस ऊपर ऊपर से मैं हम लोग सेशन की भी बात करें। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, ओवरलैप टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मार्केट एक्टिव होती है। समझ में आया? लंदन और न्यूयॉर्क, अब हाई हाई लिक्विडिटी होती है, टाइट स्प्रेड होता है। क्यों? क्योंकि जब वोलेटिलिटी हाई होती है, स्प्रेड हमारा क्या हो जाता है? हाई होने लगता है, राइट। और स्मार्ट मनी इसी टाइम में मोस्टली इंटर करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह और अच्छा एक ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे रिवर्सल वगैरह जो आता है, या तो हमारा लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, या तो लिक्विडिटी वगैरह बहुत सही से काम करती है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, तो ये तुम मैं दे दूंगा, अगर ये तुम्हें चाहिए। जो पीडीएफ है तो बहुत अच्छा है, इसको तुम रख सकते हो अपने पास, जिससे तुम बार बार रिवाइज को करते रहना, कोई मसला नहीं है। बिग पेयर्स जैसे जो लिक्विडिटी, हमारा फ्लो कैसे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूज़ और इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पे एनएफपी जो है, सीपीआई और एफओएमसी जो न्यूज़ आती है, जो सारी बड़ी बड़ी मेजर न्यूज़ है, वो इसी सेशन में आती है, जिससे हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हमारा क्या बोलते हैं, एनालिसिस और हमारी प्रिडिक्शन अच्छी है, तो हम यहाँ से आराम से पैसा बना सकते हैं। ये हमारी, ये अभी तक की डिस्कशन रही है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये है कि तुम्हें पता होगा, आईसीटी में ही, लाइक आईसीटी में हम लोग सेशन का यूज़ करते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना। अगर इंटरडे ट्रेडर हो तो अपना क्या है, मेन फोकस क्या रखना है? 9:30 PM टू 12:30 AM। कौन सा? ये कहाँ गया? मतलब ये वाला सेशन, ये वाले में तुम्हें इंटरडे करने की कोशिश करना चाहिए। बट ये याद रखना, जैसे सेशन हो ना, तुम अपना ट्राई करो कि अपना जो पोजीशन है कट कर लो, क्योंकि फिर वहां पे ना ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारी पोजीशन अच्छी बनी भी रहेगी ना, बनी भी रहेगी, तब भी मार खा जाओगे। अब यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रेटजीज वगैरह जो करी है। अब जैसे रेंज ट्रेडिंग, अगर तुम्हारा एशिया सेशन में जेपीवाई, एयूडी, एनएसडी, ये तीनों मार्केट रहती है, रिस्क लो रहता है। इसमें अगर रेंज बना हुआ, अभी तुम्हें दिखाऊंगा चार्ट पे, अगर रहेगा तो यहाँ पे रेंज बना रहेगा, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिक्विडिटी तुम्हारी स्वीप हो रही है। अगर तुम्हारी प्रीवियस किसी सेशन की लिक्विडिटी ले रही है, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यहाँ से एक ड्रॉप हो जाता है स्टॉक, जो हमारा पेयर्स रहते हैं। लंदन ओपन के साथ ब्रेकआउट आता है, मतलब मोस्टली ये जो ऑब्जर्व किया गया है, जब लंदन सेशन ओपन होता है तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, अपनी जो लिक्विडिटी वगैरह है, अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो अपनी रिटेज पे एंट्री मार दो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है हमारी एक लिक्विडिटी नीचे के लिए ली गई है, अब ऊपर जाएगा। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिलेगा, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ये हमारा रिटेज वाली एंट्री हो जाती है, बहुत प्यारी एंट्री रहती है ये। मोस्टली जनरली मैं ऐसी प्रेफर करता हूँ। और अगर ऐसी एंट्री हो जाती है तो मजा आ जाता है। यहाँ की भी लिक्विडिटी, यहाँ पे जिसे देखो, यहाँ की तो हाँ वही सेम है। यहाँ की लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी लेके अब यहाँ पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, बूम। तो ये एंट्री बहुत ज्यादा अच्छी मैं पसंद करूँ, यहाँ तक टारगेट रख लेता हूँ। अब मोस्टली न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ना, यूएस में न्यूज़ वगैरह जो आती है, तुम इस टाइम पे कर लेते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ न्यूज़ वगैरह से अवॉइड रखो। हाँ, अगर न्यूज़ कर भी रही हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उसमें ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी आती भी है ना, तो मेरा एसएल नहीं जाता। क्या नहीं जाता? एसएल मेरा नहीं जाता है जनरली। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हो गई। बाकी ओवरलैप सेशन के बारे में बता दिया हूँ कि ओवरलैपिंग जब सेशन की होती है, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों की ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। तुम यहाँ पे आराम से बढ़िया पैसा बना सकते हो, अगर तुम्हारी स्किल डिमोनिस्ट्रेट करेगी अच्छे से, तब तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन अगर होगा अच्छे से, स्किल के लेके अपने, तो यस कर लो। अगर तुम वही तुक्के वाले हो, डरते हो, ये करते हो, तो फिर हो जाएगा। देखो, ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट का बिहेवियर एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। शायद तुम्हें पता नहीं, नोटिस हो रहा होगा कि नहीं है, फिर भी मैं पढ़ पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब जैसे टाइमिंग तुम समझते हो इसको मैं करके कर लूंगा, नहीं भाई, तुम्हारा अगर मार्केट बिहेवियर, मार्केट को समझने का तरीका नहीं है सही, तो फिर मैं क्या करूँ? इसीलिए बोलता हूँ, जो मेरी पिछली 33 वीडियोस है, उनको जाके देखो, उनको जाके देखो, बढ़िया हो जाएगा। मतलब सीख जाओगे यार चीजें ना। ये तो हर बार बोलता रहता हूँ, 0.5% या तो 1% ज्यादा रिस्क मत लिया करो, लेकिन अब नहीं मानते, मैं क्या करूं भाई।
बाकी यहाँ पे कुछ पेयर्स लिखा हो देख लो, एशिया सेशन में कौन कौन से पेयर्स ऑन रहते हैं। जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया एशिया सेशन में, एयूडी यूएसडी हो गया, एनजेड यूएसडी हो गया। गोल्ड लो, मतलब वॉल्यूम लो रहता है, बट एशिया सेशन में मूव अच्छा आ जाता है गोल्ड का, ठीक है। ये कुछ पेयर्स है, वैसे मैं यही पेयर्स देखो यहाँ पे भी ऐड कर अगर तुम देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, एडी यूएसडी, एयूडी जेपीवाई, है ना। फिर इसके बाद यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, न्यूयॉर्क में ये सब रखा हूँ, ठीक है। न्यूयॉर्क में ही हमारा डाउजोन और क्या बोलते हैं यूएस 30 और नस्दैक आ जाता है। बीटीसी को अपना है, मतलब बीटीसी का चलने का तरीका पूरा अलग है। सेम चीज़ मैं वही रखा हूँ वहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से विजुअलाइजेशन से तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर रिस्क, अगर हम लोग रिस्क कैपेसिटी जो देखेंगे तो क्या हमको इससे समझ में आता है। अब देखो, अगर तुम बिगिनर हो करेंसी पेयर्स में करना, ठीक है, यूरो एसडी तुम्हारे लिए एशिया सेशन में तुम्हारा लो रहेगा, लाइक मोमेंटम जो रहेगा मोस्टली एक्टिव के टाइम, या तो एक अच्छा बड़ा मोमेंटम या बहुत ज्यादा हो रहेगा तो इस टाइम लो रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं रहती है यूरो की और यूएसडी की। बट यहाँ पे लंदन सेशन में हाई रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट यूरो की ओपन रहती है, समझ में आ रहा है। न्यूयॉर्क में भी हाई रहता है, क्यों? क्योंकि यूएसडी की मार्केट ओपन रहती है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड लंदन और न्यूयॉर्क वाले यहाँ पे, जैसे कि जहाँ कहाँ बताया था यार, ओवरलैपिंग कहाँ थी, हाँ, इस जगह पे इनको ट्रेड करना बेहतर है। अगर लंदन सेशन में भी करना चाहिए तुम्हें, हाई है यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे तुम्हें समझ में आए तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा। हाँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखो हाई है ना, तो ऐसे यूडीयूएसडी एशिया सेशन में हाई, यूएसडी जीपीवाई हाई, यूएसडी कैड लो, मतलब यूएसडी कैड वैसे मैं मोस्टली करता हूँ मीडियम, यहाँ पे मीडियम रहता है, यहाँ पे भी हाई रहता है, लंदन सेशन में भी हाई रहता है। बट आजकल पता नहीं क्या हो गया भाई, लंदन सेशन में मूव ही नहीं आता यार, और न्यूयॉर्क में तो ऐसा हाई रहता ही है। तो ओवरलैपिंग में ही आना चाहिए। और बाकी यहाँ पे पेयर्स को देख लो और बेस्ट टाइम ट्रेड का देख लो कि एशिया सेशन और एशिया इसी टाइम पे करो, तुम्हें बहुत अपने फर्क दिखेगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि तुम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रहे हो। तुम अगर राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन ले लोगे गलत हो जाएगा, या तो अगर राइट डिसीजन रॉन्ग टाइम पे ले तब भी गलत हो जाएगा। तो टाइमिंग भी तुम्हारी, डिसीजन भी तुम्हारा, गलती क्या होगी तुम्हारी, या तो डिसीजन की होगी। टाइमिंग तो बता दिया मैंने पूरा, तुम सही से ले पा रहे हो उसको, एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता ना भाई, ये चीज समझ में आ रहा है मेरी बात। टाइमिंग तो अच्छे से बता दिया हूँ, पेयर्स को ले लेके बता दिया हूँ। अब अगर तुम्हारी टाइमिंग नहीं सही है इस मामले में तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब हमको क्या क्या मोस्टली देखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था लिक्विडिटी फ्लो, तो यहाँ पे मोस्टली लिक्विडिटी वगैरह देखा करो, ठीक है। ऊपर नीचे की स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, इसीलिए बोला था ये पीडीएफ अगर ले लेना है तो ये पेज ले लो, काफ़ी बेहतर रहेगा। अब वहाँ पे ना वो स्टॉप लॉस जो है ऊपर और नीचे के लेकर अपने पोजीशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे पोजीशन वो लोग बनाते हैं, उनकी थिंकिंग तुम्हें समझ नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया सेशन ऐसे करके ये क्लोज हो गया, एशिया सेशन हमारा ऐसे क्लोज हो गया, फॉर एग्जांपल इस एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, उसके बाद चार्ट पे हम लोग समझ लेंगे, मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल एशिया सेशन ऐसे करके यहाँ पे ये एशिया सेशन था हमारा क्लोज हो गया, अब लंदन ओपन हुआ नीचे गया ऐसे करके, फिर ये ऊपर देखो इसकी लिक्विडिटी ले लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए कि एक कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ से तुम सेल मारो, ये लिक्विडिटी ले लो। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे अगर तुम्हारी नीचे की भी स्वाइप हो गई है, उसके बाद नीचे ऊपर गया, फिर आया, हमारी लंदन की ले लिया, लंदन की ले लिया। अब यहाँ पे तुम्हें एमएसएस देखना है अपना, फिर लास्ट ओबी से या तो फर्स्ट ओबी से कहीं से भी करके तुम्हें ट्रेड लेना है न्यू ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे वर्क करता है। और कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत चीज़ें यार, मैं अगर बताना स्टार्ट करूँ इसमें तो कम से कम 2 3 4 5 घंटा चला जाएगा, सच बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कैसे कैसे मैं देखता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एक डेली की कैंडल यहाँ पे ऐसे करके, और हमारा एशिया सेशन यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाने लगा, नीचे जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम्हारा एक ओबी पड़ा है डेली पे 1 आवर का ओबी पड़ा हुआ है, तो ये नीचे जा रही है कैंडल, नीचे जा रही है कैंडल, ठीक है, नीचे जा रही है। अब यहाँ से तो कोई ओबी होगा ना जो इसको उठा के फेंकेगा, आ रहा समझ में मेरी बात। तो क्या करेगा, मार्केट ओपन होगा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ये एशिया सेशन में ऊपर चला गया, अब क्या करेगा, ये एशिया सेशन की लिक्विडिटी ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, ऐसे किया नीचे गया, फिर अब ये एशिया सेशन की लिक्विडिटी भी ले लिया, और ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया। अब क्या करेगा, नीचे आएगा, तो मार्केट कैसे होगी, ऐसे करके होगी ना, ये ऐसे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया और ये भी टैप हो गया और ये सेशन की लिक्विडिटी ले गई। अब तुम यहाँ पे एंट्री मार के कर सकते हो, तो आप कैंडल का बिहेवियर भी देख सकते हो कि अच्छा ये नीचे आ रहा तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है। देखता हूँ अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आएगा तो ये सेशन की लिक्विडिटी भी ले लेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा।
ये सब तुम्हें थिंकिंग रखनी पड़ेगी तभी होगा। तुम डेली कैंडल को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है, जब बनती हुई कैंडल को ही ऑब्जर्व करना सीखो, तब होगा। देखो, सेशन ओवरलैप वाला मैंने बता दिया, उसको बार बार बताना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। पावरफुल मूव जो आता है ना, दो सेशन में आता है, लंदन और न्यूयॉर्क में, ये चीज़ तुम्हें पता होगी। मैं मोस्टली इसी टाइम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बनाता हूँ, एंट्री लेता हूँ, या तो सुबह में डायरेक्ट मैं डिसीजन लेता हूँ, अच्छा ठीक है, कैंडल्स अगर ऐसी बनी है, फॉर एग्जांपल ये ऐसी बनी है, ठीक है, नीचे कोई विक नहीं है, नीचे कोई भी विक नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि ऊपर विक बना चुकी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हो चुका है, अब यहाँ से एंट्री मारूंगा, फिर क्या करेगी कैंडल ऐसे बन जाती है, ऐसे करके। तो ये पूरा यहाँ से एंट्री मारता हूँ, ये पूरा मूव कैप्चर कर लेता हूँ मैं, ये पूरा मूव। तो ये मॉर्निंग की एंट्री रहती है। अब उसकी एंट्री कैसी रहेगी? फॉर एग्जांपल ये नीचे गया, या तो यहाँ पहुंचा है, अब देखता हूँ यहाँ पे कुछ नीचे आया, फिर ये बॉडी, सिर्फ बॉडी ही कैप्चर कर पाता हूँ, कौन से सेशन में? ये वाले सेशन में, ये न्यूयॉर्क सेशन में। अगर एशियम बनाया तो ये एशिया में, लंदन में पूरे को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ कि एक साथ ले लूँ। वैसे मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि एशिया ऊपर गया, मैं सेल मारा, उसके बाद आया, नीचे आया, फिर यहाँ से ये निकल गया। तो ये कैंडल कैसे बनेगी? मतलब ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, तो कैसी कैंडल बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, सॉरी, कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे ओपन हुआ, पहले नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, देखो, पहले ऊपर फिर ऊपर चला गया, तो कैंडल कुछ ऐसे बनेगी। तो कैंडल फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गॉडियन खुद बोलता है, अगर तुम कैंडल प्रिडिक्ट करना जान गए तो खत्म भाई, तुम्हारा काम हो गया। मेन कंट्री की, क्या बोलते हैं हमारा, ये पेयर्स है, समझ में आ गया। तो ये हमारा, अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं कैसे अप्लाई इसको कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। हम देखो, यहाँ पर तुम जाओगे, एक सेशन का हमारा वो है, सेशन करके एफिक्स सेशन लिखना है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना, एफिक्स, ऐसे शायद यहाँ पे हो तो मैं दिखाऊँ तुम्हें, यहाँ पे तो नहीं होगा इसमें, के जी सेशन, हाँ ये देखो, अरे यार, सेशन, एफिक्स सेशन देखो लिखा है, यहाँ पे पढ़ लो, एफिक्स, एफिक्स मार्केट सेशन, इसको करना, और यहाँ पे तुम अपना लंदन और न्यूयॉर्क वाला सेट कर लेना। कैसे सेट करोगे? जीएमटी अभी फिलहाल देखता हूँ मैं, सही चल रहा है कि नहीं, 7 बजे, आई थिंक सो, इसको देख लेते हैं, 1 मिनट, ये टाइमिंग यहाँ था ना, 8 बजे ओपन होता है, 8:30, नहीं, अभी जीएमटी -4 ही रहेगी। यहाँ भी चेंज करना पड़ता है ना जीएमटी, अगर हम लोग वहाँ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, सेशन जब लगा लो, तुम्हारे पास चार्ट बहुत खराब होगा तो कॉपी कर लो मेरी सेटिंग, देखो, पहले मैंने ऐसे किया है, पहले लंदन लिखा हूँ, फिर इसको ऐसे किया हूँ, एंड टाइमिंग देख लो, ये टाइमिंग पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे से, यहाँ पे जाओ एंड चेंज कर लो, यहाँ पे नाम चेंज कर लेना। उसके बाद एशिया सेशन तुम्हारा, क्या बोलते हैं, रात में 8 बजे के हिसाब से, न्यूयॉर्क के हिसाब से, एंड 12 बजे तक सुबह। उसके बाद फिर 10 से 11 ये हमारा क्या रहता है, लंदन क्लोज 1 ही घंटे का रहता है। तो ये हमारा कुछ है, और बाकी ये सेटिंग देख लेना, कुछ अपने हिसाब से कर लेना, देख लो सेटिंग पूरा अच्छे से। अब इसको अप्लाई करूंगा तो ऐसा कुछ मेरा चार्ट पे आ जाएगा। आ रहा समझ मेरी बात? अब देखो, अगर एंट्री के लिए मैं तुम्हें गोल्ड में लेकर चलूँ अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि गोल्ड मोस्टली सेशन फॉलो करता है, और काफ़ी पेयर्स फॉलो करते हैं सारे, बीटीसी बट नहीं फॉलो करता है, बीटीसी एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको तुम उसमें मत लेना। देखो यहाँ पे एशिया सेशन देखो ओपन हुआ, क्या किया, समझो बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एशिया सेशन तुम्हारा ओपन हुआ यहाँ पे, इस जगह मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई पहले, फिर नीचे गई, देखो ये विक बनाने जा रही है, उसके बाद देखो पूरा मार्केट पूरे दिन ऊपर रहा, फिर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो कैंडल कैसे बनेगी, अब वो चीज़ समझना। देखो कैंडल कैसे बनी, अरे यार, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्यों आई थी मार्केट, पहली बात तो इसकी लिक्विडिटी लेने आई थी, जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी ले लिया, एक मेजर पॉइंट, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद 1 आवर पे जाओ तुम,
अब 1 आवर पे गए, लिक्विडिटी ले लिया है, लिक्विडिटी ले ली गई है। तुम यहाँ पे देखो क्या, ये कौन सा सेशन चला, एशिया सेशन में, एशिया सेशन में लिक्विडिटी ली गई है। 15 मिनट पे आओ, 15 मिनट पे आए तुम, एंड तुम्हें क्या दिख रहा है कि अगर तुम अब खोजो 15 मिनट पे, जैसे कि अगर 4 आवर में देखो, 4 आवर से मैं 15 मिनट देखता हूँ जनरली। देखो 4 आवर पे लिक्विडिटी, देखो 4 आवर पे लिक्विडिटी ली गई। अब तुम्हें पता होना चाहिए एशिया सेशन में लिक्विडिटी ली गई है, तो उसके बाद अब लिक्विडिटी ले ली गई, अब यहाँ से ये विक बन चुकी है। अब देखो बता रहा हूँ ये चीज ना, पर जब लिक्विडिटी लेने आ रही होगी तो कैसी कैंडल रही होगी, यहाँ से ओपन हुई होगी, नीचे आई होगी, पूरी नीचे आई होगी, एकदम रेड दिख रही होगी, पूरी रेड, खतरनाक रेड दिख रही होगी, एकदम लाल लाल, मतलब तुम्हारा मेरी मेरी ब्लैक है तो ब्लैक दिख रही होगी, पूरी ब्लैक दिख रही होगी, खतरनाक वाली, यहाँ तक आई होगी। तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए ना, तुम चार्ट पे बैठे नहीं रहे तो अलग बात है, लेकिन तुम लगा सकते हो कि इसकी लिक्विडिटी पे देखूंगा अगर ट्रेड बनेगा। ऐसा रहता, पहले इस लिक्विडिटी पे देखोगे ट्रेड बनने के लिए, देखो मैं दिखाता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि इसकी ही लिक्विडिटी लेने आए हो, यूट्यूबर तो चार्ट बना देते हैं, यहाँ तो रैंडम चार्ट है भाई, उठा लिया बस, आज ही का तो है, कल ही का तो है। हाँ, तो मुझे तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए, ये वाली, ये कि इसकी लिक्विडिटी लेके जाए, है ना। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 1 आवर पे, तो इसकी लिक्विडिटी 15 मिनट के या 5 मिनट पे जाओ। अब मुझे 15 मिनट पे आया, कुछ बन ही नहीं रहा है, अब बताओ मुझे, तुम एंट्री मार दो रे भग से अंधाधुन, क्या होगा भाई तुम लोग का, बताओ। अब मेरे भाई ये बताओ, एंट्री यहाँ थी कहाँ पे, कुछ तो होना चाहिए था एटलीस्ट यार, कुछ तो होना चाहिए, तो डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। 15 मिनट पे आ जाओ, आ गया। यहाँ पे ये पहली लिक्विडिटी यहाँ पे थी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लिक्विडिटी तुम्हारी, दूसरी लिक्विडिटी ये थी, ये वाली दूसरी लिक्विडिटी ये थी, इसको स्वाइप किया, स्वाइप करने के बाद एक्टिविटी हुई, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बने, ये क्या है, तुमको मार्केट जाने से पहले दिखाएगा ही दिखाएगा अपना जो सरल है, वो कभी छोड़ नहीं सकता इसको दिखाना। जो यूट्यूब पे बताते रहते, तुम उनके चक्कर में जो पड़े हो ना, बर्बाद हो जाओगे बेटा। मानो मेरी बात को और सुधर जाओ। अब 1 आवर पे आओ या तो 4 आवर पे, कहीं पे जाओ, कौन से टाइम फ्रेम पे मैटर नहीं करता भाई, एंट्री तुमको मिलनी ही मिलनी है अगर रहेगी एंट्री। मैं देखा था, अगर मैं बोलूं, ये वाली कैंडल ने, तुम अच्छे से देखो, दिखाना चाह रहा हूँ लेकिन विजुअलाइजेशन सही से नहीं। ये कैंडल देखो, 1 आवर पे आओ, मतलब यही कैंडल थी ये वाली, 30 मिनट पे आओ, हाँ 30 मिनट भी वही कैंडल है। अब जब 30 मिनट पे आई, 30 मिनट पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना, बना। 15 मिनट पे आओ, और 15 मिनट पे तुम 4 आवर 1 आवर देख के आए, तो कहाँ पे तुम देखोगे, क्या अपना अपना देखो, मैं उसी पे रहूंगा, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा ओपिनियन भाड़ में जाए। मैं जो करता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई पे देखता हूँ, मैं वही देखूंगा, मेरा जितना भी लॉस हो आई डोंट केयर, मुझे पता है यही यही कॉन्सेप्ट सबसे अलग और हट के, और यही पैसा देता है। मैं आया, यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ नहीं बन रहा है, लिक्विडिटी स्वीप तो किया बट कुछ बन नहीं रहा है, जो कि मेरे काम का नहीं। नीचे आया, लिक्विडिटी अगेन से स्वीप किया, अगर तुम देखो अच्छे से प्यार से, अगेन से इसने किसकी लिक्विडिटी स्वीप करा, आई थिंक सो ये लंदन सेशन की लिक्विडिटी ले लिया, नहीं लिया। बट ये जो तीनों थी, ये तीनों लिक्विडिटी जो पूल था, इसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं, अगर तुमको नहीं पता, ये बहुत क्लीन लो लिक्विडिटी रहती है, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी रहती है। अब ये सब नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैं फिर मैं पढ़ा रखा हूँ सब चीज़, मैं क्या बोलूँ। लिक्विडिटी स्वीप किया, ऑर्डर ब्लॉक भी था, 15 मिनट पे आया, 1 2 3, या तो यहाँ पे। अब तुम यहाँ नहीं वेट करोगे तो बेवकूफ लोग, मैं नहीं वेट करता, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, तुम मुझे मेरे टेलीग्राम पे आके देख लो, मैं वेट ही नहीं करता ये सब का, मेरा बन गया खत्म, जस्ट बनने का इंतजार रहता है इसका बस। या तो अगर 4 आवर 1 आवर पे देख रहा हूँ तो 5 मिनट 15 मिनट में जाके देखूंगा, अगर मुझे 1 आवर पे देख रहा हूँ एंट्री बनी, 1 आवर पे ही मार देता हूँ एंट्री, ठीक है। तो ये, अब तुम 1 आवर पे जाओ, 1 आवर पे गया मैं, अब बताओ, एक तुम्हारा हर्डल कहाँ पे है, हर्डल पहले लेके आओ, एक ये हर्डल है, डेली पे चलो, डेली की लिक्विडिटी अगर गई है, तो डेली पे कोई पीवाई वगैरह हो, अच्छा ठीक है, कोई भी पीवाई नहीं है, तो ये लिक्विडिटी अगर लिया है, तो मैं 4 आवर पे 1 आवर पे हर्डल देखने की कोशिश करूंगा। 4 आवर पे अगर हर्डल देखो, मुझे ये दिख रहा है, देखो तुम्हें ये सब बनाना पड़ेगा कि मुझे टारगेट, अब साला तुम एंट्री ले रही हो, अब एग्जिट कहाँ करोगे, यही तो तुम्हारा, यही तो दिक्कत है, एंट्री भग से मार लो, एग्जिट पता ही नहीं है। एक हर्डल मुझे ये दिख रहा है, 1 आवर पे, 4 आवर पे ये वाला दिख रहा है, तो ओवरलैप नहीं हो रहा है दोनों, ये अलग है, ये अलग है, तो मैं जाऊंगा 30 मिनट कंफर्म करने कहाँ पे ओवरलैपिंग तगड़ा हो रहा है, मुझे दिख पा रहा है ये ओवरलैपिंग एक और है। 15 मिनट जाओ,
50 मिनट पे यहाँ पे यही ओवरलैपिंग है। एंड 50 मिनट पे एक और मुझे दिख रहा है, बस मोटा मोटा निकालना है तुम्हें, बस मोटा मोटा, अब मत जाओ नीचे मत जाओ, बस ये दो चीज निकल गया, अब इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये होगी, अब तुमने एंट्री यहाँ मारी हुई, तुमने यहाँ पे एंट्री मारी हुई है, तुम्हारा एसएल इसके नीचे होगा। आई नो बड़ा है, मैं नहीं कुछ कर सकता भाई, नहीं। और कहीं से सीखना सीख सकते हो, मेरा यही रूल है। मैं इतना भी लूंगा अगर फंडेड अकाउंट में ना, तब भी बेटा पास हो जाता है। तुम किस मिथ में जी रहे हो बे? मैं भी 1 1.5 साल करके देख चुका हूँ, 1:10, 1:50, 1:400, 500, है ना, सब मिथ करके देख चुका हूँ। निकालते होंगे, निकालने में हम नहीं निकाल पाते भाई, हम अपने ऐसे ऐसे ही ट्रेड कर ले। 1:2 बेस्ट है, बेस्ट 1:3 ले लो आराम से। अब यहाँ पे तुमने एंट्री मार दिया, तुमने यहाँ पे एंट्री मार दिया लॉन्ग की, नीचे से लगा दिया, बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, पहले देखो यहाँ पे तुम सोचे, मैं देख रहा हूँ, तुम देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड बता रहा हूँ। मैं क्यों ये है बता रहा हूँ, ये चार्ट बना बनाया है, मुझे बढ़िया बना बताने में आ जाएगा भाई, तू यहाँ भी तो रहेगा जब आएगा मार्केट नीचे। अब सेशन है, एशिया सेशन नीचे आया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या बन चुका है, इसकी विक बन चुकी है। अब यहाँ से बॉडी बनना स्टार्ट होगी, ये विक बना दिया, ये विक वाला पार्ट है। अब यहाँ से बॉडी बनेगी कहाँ तक, पहला पार्ट मैं ये निकाला, ठीक है, अब यहाँ पे देखूंगा। 5 मिनट पे आ जाओ। ओके, तो 1, ये देखो पूरा स्विंग में आ गया, दिख रहा है, हल्का सा ऊपर है, बट ये मेजरली अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता ना, ले लेता मैं इसको, ये बस ऐसे होता, तो ये कंफर्म काउंट था। तो ये मेजर एकदम दिख रहा था ऐसे, लेकिन ये बहुत नीचे, अगर मैं इसको हटाऊं देखो, काफी ज्यादा नीचे, एक स्विंग के पूरा पीछे है। ये चीज मैं बता कर रखा हूँ, जिनको नहीं पता जाओ भाई तेल ले तुम्हारा। तो यहाँ पे 1 अभी कुछ नहीं बना हुआ है, 15 मिनट पे आ जाओ, कुछ बना है क्या 15 मिनट? क्या बनने के बोल रहा हूँ वो वही जान पाएगा जो मेरी सारी वीडियो देखा, नहीं देखे हो तो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 ठीक है, बन चुका है, यहाँ पे नहीं बन, फिलहाल अभी वेट करो, सबर करो, बनने दो। एक बार आईटीएल बन गया, इंटरमीडिएट हाई बन गया, एग्जिट मारने की कोशिश करने की ट्राई करो। यहाँ तक तुम, अभी तक तुम यहाँ पे हो, एंड 1 रेशियो के आसपास मिल रहे हैं, तुम कंफ्यूज हो, बट यहाँ पे तुम रुके हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, ये नहीं बना है कुछ भी, 5 मिनट पे आओ। अगर इसको जाना है, कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना भाई। नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 30 मिनट पे आओ। ना नीचे का कुछ बना रहा है, ना ऊपर का कुछ बना रहा है। हाँ, 30 मिनट पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया हुआ है, शॉर्ट टर्म लो बना चुका है 30 मिनट पे। अब जब तुम्हारा इस 1 आवर पे कुछ नहीं बन रहा है, तो वही बोल रहा हूँ, तुम्हें एग्जिट नहीं मारनी, ये डिटेच कैंडल है, बस नॉर्मल डिटेच करिए। अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं कुछ नहीं बना रहा है 5 मिनट पे, तो मत करो एग्जिट भाई। अगर कुछ बनाएगा तो यहाँ तक तो बनाएगा एटलीस्ट, अब तो इतना ही लेके निकल जाओ, जैसे बना तुम एग्जिट मार दो, मैं तो मानता हूँ। आ जाओ 30 मिनट पे, 1 आवर 15 मिनट पे आ जाओ। यहाँ तक टारगेट तुमने रखोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जब बना ही नहीं, एग्जिट कैसे कर लिया तुमने? अपने मन मर्जी से चलोगे, चलो फिर मेरा क्या भाई। अब यहाँ पे आओ, अब देखो ये वाला देखो, अब ये रियल है, बोलोगे हाँ रियल है। 1, ये देखो, बस एग्जिट, मैं हाँ बनते ही एग्जिट मार दो, मैं मना कर रहा हूँ कुछ। ये बना तुम्हारा, कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है ये, बस 1:2 पॉइंट कुछ मिल गया, मार दो एग्जिट। कहाँ पे एग्जिट मारा तुमने? इस वाले पॉइंट पे। कहाँ गया तुम्हारा, गया कहाँ भाई, हाँ ये वाले पॉइंट पे, जैसे ये बना तुम्हारी ये कैंडल बनी, यहाँ पे तुम्हारा एग्जिट, ठीक है, ये वाला एग्जिट तुम्हारा पॉइंट हो गया। उसके बाद ये ऊपर गया, मैं यहाँ पे सेल भी मारा था शायद, हाँ यहाँ पे सेल मारा था, मुझे याद है, आई थिंक सो, हाँ ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे सेल मारा था 5 मिनट पे। मैं जनरली करता नहीं हूँ, देखो मूड के ऊपर है, मेरा लॉस हो गया थोड़ा बहुत, उसको रिकवर के चक्कर में सेल मार दिया था, और मेरा हो भी गया था, थोड़ा बीटीसी में घुस गया था कहीं अंड बंड, हाँ यही तो घुसा था। वही है भाई, तुम गलती करोगे तो मार खाओगे, देखो मेरे से गलती है, तुम क्या पड़ी खेत की मूली हो गई। यहाँ पे मैंने मारा था भाई इस जगह पे, और ये ऊपर गया, फिर आके मेरा एसएल ले लिया था, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया था, मैं 1 आवर पे ही ट्रेड लिया था, यहाँ आई थिंक सो यहाँ पे लिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक को बनते ही ले लिया था ट्रेड। फिर ये आया नीचे, अब यहाँ पे ट्रेड बनेगा, एक बार ये इस हाई को निकाल देना, ये हाई को, या तो ये हाई को निकाल दे, या तो क्या करे नीचे आके इनकी दोबारा से लिक्विडिटी, वैसे लेगा नहीं जनरली अब, उसकी वजह है नहीं लेने की, तुम देखोगे 1, मैं कुछ तो देखा था यार, अच्छा इधर पे यार, भाई मैं बोला साला कुछ तो देखा हूँ, 1 2 3, वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ देखा था मतलब, ये शायद मैं वेट ही कर रहा था यार बनने के लिए, और बना भी था ना कि आईटीएल बने, यहाँ पे बना, बट ये
मेजर मतलब स्विंग के काफी पीछे हो गए, इसको ले सकते हो जनरली। देखो अगर तुम वीक वीक जा रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा बीच में नहीं आ रही है, ठीक है, अगर यही चीज ऐसे रहती ना, थोड़ा ऊपर जाके फिर ये एक स्विंग बनाता और यहाँ पे होता, और ये तुम्हारा अगर एस टी एच नहीं होता है, शॉर्ट टर्म लो, ये वाला तुम कंसिडर नहीं कर सकते, ये चीज़ तो पता है तुम्हें। तो ये तुम्हारी कुछ ऐसी एंट्री बनती है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक वाइक करके सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं ट्रेड देता हूँ, जिससे तुम्हें पता लगेगा मेरा मेथड कैसे लेने का ट्रेड, क्योंकि तुम फॉलो तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा सीखने की जरूरी है ना चीज़ें। अब यहाँ पे मैं मारने की सोच रहा हूँ, अगर ये सैटरडे संडे नहीं होता मैं मार दिया था ट्रेड भाई, 100% पूरा बढ़िया सेटअप बना। क्या चाहिए तुमको, यहाँ से फटेगा अब धड़ाक से, है ना। या तो मोस्टली क्या आएगा, इसकी स्विप करेगा बस, इसकी लिक्विडिटी क्लोजिंग बहुत मुश्किल है इसके नीचे, इसके ये जो दिख रहा तुम, ये बहुत मुश्किल क्लोजिंग, यहाँ इसको स्विप करके बूम, ऐसा कुछ हो। देख लेना, इसको फोरकास्टिंग कर दिया हूँ, लेट्स सी क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबा टेक केयर। बाकी कुछ डाउट होगा इसके रिलेटेड जरूर से मैं कमेंट में बोलूंगा कि आप लोग करो यार।